बात है। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे। तो पास है माझी हो, पास है माझी पर किनारा तो करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। क्या बात, क्या बात। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कि कोई कोई अपने पिया के करीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। गाना सुना आपने, जिसको वो चाहे, भैया गा रहे हैं क्या? जिसको वो चाहे वही उनके करीब है। भैया रंजीत राज जी, जिसको वो क्या चाहे, वो क्या चाहे भाई? बाबा के करीब तो चाहे पापी हो, चाहे बेकार हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सभी करीब होते हैं। सही सही बात बाबा तो सभी को चाहते हैं, तभी तो धरती पर जन्म देते हैं। है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो बाबा के करीब ना हो। ये बात बस वो कर्म क्या कर रहा है, इसका निदान बाबा के उस रजिस्टर में होता है। हाँ, करीब तो सारे लोग हैं, सही बात। लेकिन बाबा के चरणों में नसीब लेकर कौन आया है, आपने बताया है। आपने बताया एक चोर था, वो घंटा चुराने पहुंचा। अरे एक चोर, वो घंटा चुराने पहुंचा और बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा कि तुमने सब कुछ निछावर कर दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो वो भी कुछ बन कर आ गया। फिर आपने इस तरह से बताया कि बाबा के चरणों में जिसने जिसने जो किया तो बाबा ने कुछ दे दिया। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ क्या? कि जिनको सबने त्यागा हो, लाइनें सुनिए भाई साहब, सुनिए। जिनको लोग पसंद नहीं करते, हाँ, बाबा हैं कैसे? कैसे? कि जिनको सबने त्यागा रखते वो उनको करीब है। क्या बात? कि जिनको सबने त्यागा रखते वो उनको करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। लाइनों का मतलब समझ लीजिएगा रंजीत भैया। समझ ले। जिनको लोग त्याग देते हैं, हाँ, बाबा उनको अपना लेते हैं। ऐसा नसीब दुनिया में कहाँ किसी का होता है। सही बात, सही बात। तो जिनको सबने त्यागा रखते वो उनको करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। अब जरा सुनिएगा, जैसे आपके गीत में घंटा चुराने पहुंचा, भगवान ने दर्शन दे दिए, हाँ, ऐसे ही एक भक्त और हमको भी मिला। कौन? और मैं यहाँ की जनता से निवेदन करूं, जरा सुनिएगा, ये भक्त है कौन? कौन? एक भक्त
जो जाति का लोध है, लोध जाति का है। एक बार नहाने नदी के जल में गया और जब बाहर निकला शिवलिंग पर उसने जल चढ़ाया, सर लगा दिया दरबार में। अब उसने उस शिवलिंग की मठिया में सर लगाया और बाबा पे जल चढ़ाकर एक प्रण कर लिया। कहा बाबा मैं जब तक आपके यहाँ रोज आकर, और मैं निवेदन कर रही हूँ कथानक को बहुत गौर से सुनिएगा। उसने प्रण कर लिया मैं यहाँ पर आऊंगा तो कुछ भी खाने से पहले, क्योंकि रास्ते में जा रहा है, उसको एक पत्थर जैसी बटिया दिखाई दी तो उसको लगा ये है क्या, ये पत्थर है। तो वो चलते चलते आया, हाथ में वो चूंकि जाति का लोध है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, तो उसने हाथ में जो डंडा ले रखा है उसी से उस मठिया पर मार दिया और एक प्रण कर लिया कि मैं जब तक इसको एक डंडा रोज नहीं मारूंगा तब तक कुछ खाऊंगा नहीं। नहीं, सही बात। और जब उसने ये प्रण कर लिया तो बाबा की कृपा देखिए कैसे हो रही है। एक डंडा रोज मारूंगा, सही बात। के मारता वो शिवलिंग पर है, के मारता शिवलिंग पर प्रतिदिन लाठी तान तान है। प्रतिदिन आने से खुश हो गए भगवान है। रोज उसका नियम था, वो खाना खाने से पहले, क्योंकि भेड़ बकरियां चराने जाता था तो साथ में खाना ले जाता था, लेकिन भोजन करने से पहले वो एक लाठी उसमें मारता जरूर था, उसके बाद खाना खाना शुरू करता था। बिल्कुल। रोज ऐसा करता रहा, भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन जरा हुआ क्या कि मारता शिवलिंग पे प्रतिदिन लाठी तान तान है। प्रतिदिन आने से खुश हो गए भगवान है। तो नियम नहीं तोड़ा तुमने, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उससे कहा कि ऐ भक्त मांग ले, क्या मांगता है? मांग ले। उसने कहा भगवान आप, अरे मैं तो इसको पत्थर समझकर इस पर लाठी मारता रहा और आप करे मांग ले बच्चा, क्या मांगता है? तो भगवान ने कहा कि नियम नहीं तोड़ा तूने, होगा तेरा नाम है। और आज भी आप जानते हैं, न जाने कितने लोग कांवर लेकर वहां जाते हैं। वो दरबार कौन सा है सुनिएगा। कौन? के नियम नहीं तोड़ा तूने, होगा तेरा नाम है। और 12 बंकी में पूजित हुआ वही धाम है। समझ गए आप? और देखिए वो स्थान का नाम क्या है, अगर अच्छा लग जाए तो तालियां रखिएगा। क्या बात? के बाबा लोधेश्वर हो, तो बाबा ने कहा मांग ले बच्चा। तो उसने कहा बाबा आज से आप यहीं स्थापित हो जाइए और आपका नाम मेरे नाम से चर्चित हो जाए। मैं लोध जाति का हूँ तो इसलिए आज भी उस धाम का नाम है लोधेश्वर धाम। समझते रहिए कथा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। तो बाबा लोधेश्वर मिले वो कितना खुश नसीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। देखिए भोलेनाथ एक ऐसे देवता है बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कथानक और मिला और देखिए क्या मिला। क्या? एक जुआरी है, जुआ खेलने वाला। जुआरी? रंजीत भैया जुआ खेलने तो जाता ही है, जब जुआ में पैसा जीत लेता है तो उसको और भी गंदी लतें लगी हैं, बेश्या के घर भी जाता है। अरे
उस जुआरी ने एक दिन पैसा इकट्ठा किया, पान वान खा के तैयार होके उस वेश्या के यहाँ जाने लगा। उस वेश्या के लिए हाथों में फूल लिए हैं, इत्र लिए हैं, मिठाई लिए हैं और लिए चला जा रहा है। हाँ। लेकिन नशे में इतना ज्यादा है कि उसको होश नहीं है। अचानक चलते चलते उसका एक पत्थर से टकराव हुआ और वो पत्थर कोई और नहीं, वो था बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग। वो जितनी चीजें हाथ में लिए हैं वो सारी चीजें बाबा पर चढ़ गई। फूल भी चढ़ गया धोखे से, इत्र भी फूट कर चढ़ गया, यहाँ तक मिठाई भी चढ़ गई और टक्कर खाकर वो गिरा और मर गया। अरे अब जब मर गया तो देखिए स्वर्ग लोक पहुंचा। क्या बात। तो शिव की पूजा का फल तब देते यमराज है। भगवान ने यानी यमराज ने उसका रजिस्टर चेक किया कि इसने भगवान का पूजन किया है कि नहीं। अब जब रजिस्टर चेक हुआ तो उसमें एक बार तो ये निकला क्या कि शिव की पूजा का फल तब देते यमराज है। 2 घड़ी भर का पाया स्वर्ग का वो ताज है। 2 घड़ी के लिए उसको स्वर्ग का ताज मिल गया। क्या बात। और 2 घड़ी में कर डाला। 2 घड़ी में उसने किया क्या, उसकी बुद्धि बदल गई। तो 2 घड़ी में कर डाला बहुत उसने दान है। वही बना, अब ये कौन बना कि वही बना राजा बलि जानता जहान है। धन्यवाद। वो कोई और नहीं, वही राजा बलि बनकर आए। क्या बात। इतना काम कर दिया उन्होंने। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या के बना खुश नसीब के बना खुश नसीब जो पहले बदनसीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। वाह बेटे। एक टुकड़ा और सुनिए रंजीत भैया के पावन समाधियां हैं। हम लोगों का नसीब कितना तेज है। हाँ। हमारे समिति के भैया लोगों ने कई बार मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है। मैं अपना भी नसीब समझ रही हूँ। अब पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां आप बजा रहे हैं, बिना कहे आप बजाएंगे, जरा सुनिएगा। सुनिए। के पावन समाधियां हैं तो सबका विश्वास है और सब पर कृपा करते वो बाबा गंगादास हैं। जय हो जय हो जय हो बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भी। आपका अपने घर का गाना है लेकिन उसमें आपने बाबा की महिमा को 4 लाइनों में अगर जोड़ दिया होता तो और 4 चांद लग जाते। हाँ बताओ, नाम तक नहीं ली। मैंने सोचा कि अगर मैं बाबा के लिए कुछ गा रही हूँ तो इन बाबा का भी जिक्र हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो। के पावन समाधियां हैं सबका विश्वास है और सब पर कृपा करते वो बाबा गंगादास हैं। तो राम जी आवन दास, खाली अकेले यही बाबा नहीं, नहीं के राम जी आवन दास बाबा रामदास है। के राम जी आवन दास बाबा रामदास है और राम देवावन दास जी बाबा त्यागी दास है। बाबा त्यागी दास है, बाबा त्यागी दास है। इन सभी समाधियों के हम दर्शन कर रहे हैं और जब दर्शन कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ क्या के दर्शन पाए हैं। हाँ
कितना बड़ा नसीब है और बाबा की भक्ति में पूर्ण तरकीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है कि दुनिया में ऐसा कहाँ सबका दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। नसीब है, नसीब है, नसीब है, नसीब है, नसीब नसीब है।